हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इजे टीच पर। तो गाइस जो आपके फाइनल एग्जाम में बस आ ही गए हैं, तो आपको अब तैयारी आपने जोर शोर से जारी रख दी होंगी। तो बस आपके लिए आपकी परीक्षाओं की तैयारी और ही अच्छे से करने के लिए मैं आपको जो वीडियोस लेकर आता हूं, उसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं का जो सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न बैंक है वह मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। एक एक करके हमने सारे प्रश्न बैंक सॉल्व कर लेने हैं। तो बस इसी क्रम में मैं आपको आज ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक सॉल्व करवा देता हूँ। तो इसमें कल मैंने आपको एक फर्स्ट पार्ट कराया था, आज मैं इसका अगला पार्ट कराने वाला हूँ। तो आपको एक एक करके मैं एग्जाम तक सारे प्रश्न बैंक सॉल्व करवा दूंगा। तो बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, और आप हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए। तो बस गाइस आपको एग्जाम में भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में भी मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपको 75 to 80% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, जिसमें 75 to 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज दिखेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें आपको कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक सॉल्व करवा रहा हूँ। तो गाइस ये आपका प्रश्न पत्र है, जो इसमें आपको सेकंड अध्याय इसका प्रश्न पत्र आपको बनाया गया है, जिसमें आपको सबसे पहले आपके ऑब्जेक्ट टाइप्स क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको वो सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पहला आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही करेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आप जी सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी है। और निम्न हिमालय शिवालय के हिमालय पर्वत के बीच घाटी को क्या कहते हैं? तो ये है दून घाटी। हिमालय के पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये इत्तेफाक है कि सारे क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट ही हैं। तो लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, तो आपको अच्छे से पढ़कर ही टिक करना है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिनमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये सभी जानते हैं आप, ये है माउंट एवरेस्ट। ये आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है गाइस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला, मसूरी, नैनीताल ये कौन से नगर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन। ये पर्यटन नगर हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है तो वह कौन सा है? तो यह उत्तरी मैदान। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान है। तो यह हो जाएगा उत्तरी मैदान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आप सभी को पता है कि ये चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ? तो ये वो है प्रवाल। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल व्यक्ति से हुआ है। उसका आंसर हो जाएगा प्रवाल। अब आते हैं, आपको एक शब्द में उत्तर देना है जो। तो पहला क्वेश्चन आपको, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? इसको आप जानते हैं, ये प्रायद्वीप कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है लूनी नदी। लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं पंजाब। पंजाब इसी से बना है, इसमें पा का मतलब है 5 नदियों से जो मिलकर बना है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये है निकोबार द्वीप समूह पे। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह पे। काराकोरम पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये है महान हिमालय में। इसका आंसर हो जाएगा महान हिमालय। इस प्रकार से आप ये 70 और हो गए हैं। अब मैं आपको एक शब्द में उत्तर हो चुकी है आपको, 70 आपको मैं बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है क्या? तो ये आंसर बिल्कुल सत्य है। 2 आपका अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है क्या? यह भी सत्य है। नम एवं दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है क्या? तो यह भी आपका सत्य है। दक्षिण पदार्थ का एक त्रिभुजाकार भूभाग है, यह भी सत्य है।
उद्योग मंडल, जिसे कोडाई कनाल भी कहते हैं, तो ये आपका असत्य, तो इसका लास्ट वाला सत्य, बाकी सारे सत्य हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम सही जोड़ी पर। अब आपको मैं बस 1-2 सेकंड में आपको मैं पूरी सही जोड़ी सही करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है माउंट एवरेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 8848 मीटर। कंचनजंगा, इसका आंसर हो जाएगा ये भारत में है। माजुली आपका नदी द्वीप है। बरखान आपका बालू का टीला है। सक्रिय ज्वालामुखी ये आपका बैरन द्वीप पे है। और दक्षिण का पठार, इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर कछार पहाड़ी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गाइस आपके आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन इनमें से आने की संभावना है वह हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, जिसके आंसर आपको पता ही है, तो आपको आंसर जल्दी से याद कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को समझाना है आपको। दूसरा है भारतीय मरुस्थल के निर्माण को मुख्य कारण लिखिए। भारतीय द्वीप समूह का विस्तार वर्णन करना है आपको। प्रवाल से आप क्या समझते हैं और प्रवालों के प्रकार भी बताना है आपको। नदी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, विस्तार पूर्वक समझाइए। खादर और बांगर में अंतर बताना है आपको। उत्तर की पर्वत श्रृंखला के किन भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर के पर्वत श्रृंखला के किन भागों में विभाजित किया गया है वो बताना है आपको, वर्णन करना है। दोआब से आप क्या समझते हैं, निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। बांगर एवं खादर से आप क्या समझते हैं और दक्कन के पठार का वर्णन करना है आपको। भावर प्रदेश से क्या तात्पर्य, इसकी विशेषता बताना है आपको। और भारत को कितने भूभागों में, भौतिक भागों में बांटा गया है, सबसे वर्णन करना है। पूर्वी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर बताना, और भावर एवं तराई प्रदेश का वर्णन करना है। इस प्रकार से आपका ये अध्याय सेकंड है। आप इसको अध्याय सेकंड को जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं आपको अध्याय थर्ड और आगे सारे अध्याय में आपको बारी बारी करवा दूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनमें से आपका पूरा पेपर आएगा। तो चलिए गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।